आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड्स। तो आज की क्लास में हम लिपिड पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल के हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं। पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ कि लिपिड क्या होता है। लिपिड्स आर एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन ये डेफिनेशन का मतलब क्या है ये बताऊंगा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, क्योंकि आपको अपने आप इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखना मैंने क्या बोला है कि लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो लास्ट में देखते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। देखिए, लिपिड को तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉन्जुगेटेड लिपिड, तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड बना हुआ होता है फैटी एसिड और अल्कोहल का। ओके, तो फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके बनाते हैं सिंपल लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड, इसके अंदर क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल ये तो होता ही है, लेकिन कोई एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप जरूर अटैच होगा। ओके, तो सिंपल लिपिड का तो मतलब था फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, लेकिन कॉन्जुगेट का क्या है? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल और प्लस एडिशनल ग्रुप, कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप भी अटैच होगा उसके साथ। ठीक है, तो सिंपल और कॉन्जुगेट इन दोनों लिपिड के अंदर डिफरेंस यही है कि सिंपल के अंदर तो कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्जुगेटिव लिपिड होते हैं उनके अंदर एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो कोई भी हो सकता है, कैसा भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ओके। ड्राइव्ड लिपिड का जो एग्जाम्पल है वो है स्टीरॉइड्स। ओके, तो ये जो ड्राइव लिपिड है ये क्या होते हैं? जो सिंपल लिपिड से ड्राइव किए जाते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव लिपिड्स। तो ये आपको डिटेल में नहीं करना है, ना ही कॉन्जुगेटिव लिपिड करना है और ना ही ड्राइव लिपिड करना है। हमको सिर्फ सिंपल लिपिड डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल लिपिड का मतलब था फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। अब सिंपल लिपिड को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला है फैट और दूसरा है वैक्स। फैट फैट तो आपको पता है क्या है, वैक्स है वो भी आपको पता है, जिसको मोम बोलते हैं। ठीक है, तो फैट क्या होता है? फैट बना हुआ होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। अब ये ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है ना। देखिए, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, तो अल्कोहल की जगह क्या आ गया? ग्लिसरॉल। स्पेसिफिक बता दिया कि कौन सी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा तो फैट बना हुआ होगा। ठीक है, वैक्स जो बनता है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? क्या पॉइंट याद रखना है कि जो यहाँ पे अल्कोहल होगी ना वो ग्लिसरॉल के अलावा कुछ भी हो सकती है। अगर ग्लिसरॉल होगा तो फैट बन जाएगा, अगर फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल नहीं होगा तो वैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो फैट और वैक्स में यही डिफरेंस है। एक में तो फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल होगा, वैक्स के अंदर फैटी एसिड के साथ अल्कोहल होगा अदर देन ग्लिसरॉल। राइट, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगर मैं आपको वैक्स का एग्जांपल बताऊं तो क्या होगा? जैसे बी वैक्स, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो भी तो मोम होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बी वैक्स। और जो कैंडल वैक्स होता है, मोमबत्ती होती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो उसके अंदर क्या है? फैटी एसिड है और अल्कोहल है अदर देन ग्लिसरॉल। राइट, आगे बात करते हैं फैटी एसिड की। देखिए, जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, सॉरी फैट, जो फैट है उनको तीन तरीके से आगे और क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पहला है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मोनो का मतलब एक हो गया, डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। ओके, तो देखिए क्या है, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड हुआ तो मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। अगर ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड हुए तो डाइग्लिसराइड बोलेंगे। अगर ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड हुए तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ बिल्कुल सिंपल चीज़ याद रखनी है। सिंपल लिपिड जो होता है ना वो फैटी एसिड और अल्कोहल का बना हुआ होगा। और सिंपल लिपिड की दो टाइप है, फैट और वैक्स। यानी कि जो फैट है और जो वैक्स है वो भी फैटी एसिड और अल्कोहल के बने हुए होंगे। हमें ये नहीं पता कि अल्कोहल कौन सी है, लेकिन होता तो दोनों में फैटी एसिड प्लस अल्कोहल है। ये बात अलग है, अगर फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिलाया तो फैट बनेगा, अगर अदर देन ग्लिसरॉल मिलाया तो वैक्स बनेगा। वैसे ही क्या है, जो फैट है ना, फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं। अब मोनोग्लिसराइड होगा, डाइग्लिसराइड होगा या ट्राइग्लिसराइड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड हैं। अगर एक फैटी से एसिड हुआ
तो मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, अगर 2 फैटी एसिड हुए तो डाईग्लिसराइड बोलेंगे, अगर 3 फैटी एसिड होते हैं तो उसको ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड है वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का फैट है, मोनो है, डाई है या ट्राईग्लिसराइड है। राइट, आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, अब जब भी बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। अब आगे देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं हम मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड की थोड़ा सा डिटेल के अंदर। देखिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ठीक है, ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, तीनों कार्बन आपस में अटैच हैं और हर एक कार्बन पे एक OH प्रेजेंट है, इस कार्बन पे OH OH OH। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और ये हमारे हैं फैटी एसिड, ये पहला फैटी एसिड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। तो R1 की जगह कोई अदर है, अदर ग्रुप है, और R2 की जगह अदर है। ये मतलब जो R1 R2 R3 ये अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा पहला फैटी एसिड, ये दूसरा एंड ये तीसरा फैटी एसिड। अब देखिए मोनोग्लिसराइड कैसे बनेगा। मोनोग्लिसराइड हमको पता है, अगर ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड हो, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड हो तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड बनता है। अगर ये जो फैटी एसिड है ये यहाँ पे आगे अटैच हो जाए, यानी कि ग्लिसरॉल हो गया और एक फैटी एसिड हो गया, तो ये बन जाएगा पूरा मोनोग्लिसराइड। अगर ये फैटी एसिड तो अटैच है, अगर दूसरा भी इसके साथ अटैच हो जाए तो 2 फैटी एसिड अटैच हुए किसके साथ, एक ग्लिसरॉल के साथ, तो ये बना डाईग्लिसराइड। अगर ये भी इसके साथ अटैच हो जाए तो क्या होगा, तो बन जाएगा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ट्राईग्लिसराइड। अब थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि ये कैसे बॉन्ड बना के कैसे मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड और ट्राईसेक्राइड बनाते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड OH R1 है ना। इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख, तो ये भी तो सेम है, ये R1 रहा, ये हमारा C डबल बॉन्ड OH रहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, होता क्या है, इस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा, क्या होगा, इसका तो OH और इसका H वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे, ये बन गए बाहर और ये आपस में अटैच हो गया, तो ये बन गया क्या, मोनोग्लिसराइड। अगर एक और फैटी एसिड अटैच हुआ तो क्या बनेगा, डाईग्लिसराइड। अगर एक और फैटी एसिड अटैच हुआ तो क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड। ओके, अब जो ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, मोनोसेक्राइड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, डाई बनेगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, अगर ट्राईग्लिसराइड बनेगा तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, ये तो है मोनोग्लिसराइड की, दिख रहा है आपको, ये मोनोग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारी डाईग्लिसराइड की, दिख रहा है आपको, ये जो 2 फैटी एसिड ये अटैच हुए। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, ये दिख रही है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों के दोनों है ना, ये जो OH है बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, जब ये बाहर निकलते हैं तो एक तो ये बचा इस साइड में। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ बच रहा है, ये देखिए CH2O है ना, यहाँ पे CH आएगा। ठीक है, गलत लिखा है, CH2 नहीं आएगा, CH आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच गया ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों, तो ये बनेगा, अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड है तो डाईग्लिसराइड, अगर तीनों फैटी एसिड अटैच हो गए तो क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड। और ट्राईग्लिसराइड को हम ट्रू फैट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फैट है जिसके अंदर क्या है, 3 फैटी एसिड अटैच हैं। ठीक है, यानी कोई OH ग्रुप रहा ही नहीं। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन जो ग्लिसरॉल के हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम ट्रू फैट भी बोलते हैं। राइट, तो ट्रू फैट क्या होता है, तो वहाँ पे आपको बताया गया, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, तो ट्रू फैट कौन सा है, जो थर्ड वाला है वो क्या है, ट्रू फैट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रू फैट। तो इन दोनों के बीच में ना, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, राइट, इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
जो लिपिड्स हैं उसके अंदर क्या होता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने पढ़ा था, वहाँ पे होती थी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर पढ़ा था कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। जब दो अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा वो अटैच होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है जो लिपिड है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर एस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बता दी। देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे ये एस्टर बॉन्ड यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तीनों फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हो गए हैं, तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड बन गया है, ओके। और 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे हो चुकी है एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। आगे देखिए, अब जो फैटी एसिड है ना उसको भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है फर्दर। जो वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी वहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल था, तो फैटी एसिड को भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम फैट भी बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑयल बोलते हैं और इसको हम फैट भी बोलते हैं, इसको फैट बोलते हैं, ओके। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड पूरा नाम ना लेके हम फैट बोल सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम ऑयल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए फैट ज़्यादा हेल्दी होते हैं या फिर ऑयल ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो ऑयल होते हैं ना वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है, ओके। अगर आप कोई भी चीज़ है वो घी में खाते हो या फिर कोई चीज़ है जो ऑयल के अंदर फ्राई है, तो जो ऑयल के अंदर फ्राई है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, राइट। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ओके। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर अब ना कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड, इनका मतलब तो पता है कि एक के अंदर तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कई बार बच्चे क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अनसैचुरेटेड के अंदर डबल होंगे या सिंगल होंगे, तो उल्टा लिख देते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे करनी है। देखिए अनसैचुरेटेड, ठीक है, 2 वर्ड से मिलके बना है, अन प्लस सैचुरेटेड, तो 2 से बना है तो 2 लिख लो, और 2 का मतलब क्या होता है, डबल, तो यहाँ पे होंगे डबल बॉन्ड बहुत सारे। और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड 1 वर्ड से बना है तो सैचुरेटेड क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको याद होता है तो आप याद कर सकते हो, अगर आपको बिना इस तरीके के याद रहता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ओके। अब देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जांपल है वो पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एरेकिडिक एसिड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का जो एग्जांपल है वो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडिनोइक एसिड। ध्यान से देखिएगा, ये जो नाम लिखे हैं ना बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तो है एरेकिडिक एसिड और ये है एरेकिडिनोइक एसिड, सेम सेम लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस केवल एन का है ना। ये है एरेकिडिक और ये है एरेकिडिनोइक। तो एरेकिडिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये एरेकिडिनोइक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो एमसीक्यू बनेंगे ना वो इन छोटी छोटी बातों पर ही आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी इन्हीं में होते हो और पूछे भी यही जाएंगे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल 100% गलत करके आओगे। तो इसलिए ध्यान से याद करना है कि कौन सा एग्जाम्पल सैचुरेटेड का है, कौन सा एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड का है। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो दोनों ही सेम तो हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसके, अनसैचुरेटेड के। एक लिनोलिक है एक लिनोलेनिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है कि पामेटिक एसिड इज इक्वल टू 16 रेसो, क्या लिखा है 16:0, 18:0, यहाँ लिखा है 18:1। अब ये क्या है, ये देखिए जो ये हमारे जो लेफ्ट साइड है ना ये तो डिनोट करेंगे कार्बन कितने हैं, और जो ये राइट साइड है ये डिनोट करेंगे कि डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ओलिक एसिड है 18:1 है, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये 18:1 है, ठीक है, ये 18:1 है, ठीक है, दिस इज द रेशो। तो ये जो 18 है ये तो है कार्बन,
यानी कि ओलिक एसिड में 18 कार्बन होंगे और जो 1 है वो क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ओलिक एसिड में 18 तो कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। वैसे ही लिनोलिक एसिड 18 कार्बन होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे। लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे। और एरिकिडिनोइक एसिड 20:4, 20 क्या होंगे हमारे कार्बन होंगे और 4 क्या है, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है। और वैसे ही पामेटिक एसिड, स्टीरिक के ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड के तीनों एग्जाम्पल है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 0 0 0। ठीक है, मतलब 0 डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। लेकिन जो कार्बन है वो पामेटिक के अंदर 16, स्टीरिक के अंदर 18 और एरेकिडिक एसिड के अंदर कितने हैं, वो हमारे हैं 20। तो ये कितने कार्बन हैं और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किस एग्जाम्पल के अंदर, ये भी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। राइट। जैसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, यहाँ पे आप याद कर सकते हो ओला के नाम से, OLLA, ओला। ठीक है, ये है ओला, अनसेचुरेटेड का एग्जाम्पल है ओला। ओ से ओलिक, एल से लिनोलिक और फिर एल से लिनोलिक और ए से एरेकिडोनोइक। राइट। तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, ये याद करने। अब फर्दर क्या है, फर्दर देखिए जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, या तो मोनो अनसेचुरेटेड हो या फिर पॉली अनसेचुरेटेड हो। अब मोनो अनसेचुरेटेड का मतलब, मोनो मतलब एक, यानी कि वो फैटी एसिड जिसके अंदर केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और पॉली अनसेचुरेटेड जिसके अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पॉली अनसेचुरेटेड, अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मोनो अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जो ओलिक एसिड है वो तो एग्जाम्पल आएगा किसका, मोनो का, और बाकी जो बच गए वो एग्जाम्पल आएंगे किसके, पॉली के, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 3 4 मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए मोनो अनसेचुरेटेड क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसको जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसको मूफा बोलते हैं, इसको पूफा बोलते हैं। ठीक है, मूफा का पूरी फुल फॉर्म क्या है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, कई कभी कभी आपने क्या है, किसी भी खाने की चीज़ पे जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं पैकेट के, उस पे ऊपर आपने कभी कभी शायद नोटिस किया हो तो मूफा और पूफा लिखा हुआ होता है, कि मूफा इतना है, पूफा इतना है। ठीक है, कभी नोटिस करना, लिखा मिलेगा, तो वो होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आप जिस भी फूड के अंदर ना डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होते जाएंगे ना, वो फूड उतना ही हेल्दी होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो ऑयल है ना वो मोर हेल्दियर होते हैं देन फैट, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो जिस भी खाने की चीज़ में डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, हेल्दी होगा हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसलिए जो ऑयल है उससे बनी चीज़ें आप खा सकते हो, लेकिन जो फैट से बनी हुई है वो कभी कभी कभार आपको खानी चाहिए। ठीक है, और होता क्या है, जैसे आप समोसे खाते हो तो वो जो घी होता है, जिस घी में वो तले जाते हैं, वो बार 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 कई बार उस घी को क्या है, तले जाते हैं बहुत सारे समोसे। ठीक है, तो वो रेंसिडिटी हो जाती है उसके अंदर, वो ख़राब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। तो एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं कि व्हाट इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए दो तरीके से लिपिड होते हैं, एक तो होता है HDL, एक होता है LDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड। जो HDL है ये तो हमारी बॉडी के लिए गुड होता है, और जो LDL है ये हमारी बॉडी के लिए बैड होता है। अगर LDL हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया, लो डेंसिटी लिपिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा LDL के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, और HDL के अंदर क्या होगा, अगर HDL बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन इतना रिस्क नहीं होगा हार्ट अटैक का, होगा लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है, तो लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक होगा, क्योंकि जो HDL है वो हमारी बॉडी के लिए गुड है। ठीक है, तो कभी कभी जब कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं ना, तो उसकी रिपोर्ट जब आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे LDL इतना है, LDL कितना है। कभी नोटिस करना, किसी की रिपोर्ट देखना, तो आपको याद रखना कि LDL तो होता है बैड और HDL होता है गुड। तो वहाँ पे आप देखना, नोटिस करना, ठीक है, किसकी कितनी रेंज है। अगर HDL ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर LDL ज़्यादा है तो दिक्कत है। ठीक है,
तो वहाँ पे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। ओके, तो कभी नोटिस करना, किसी की रिपोर्ट पढ़ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था लिपिड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो या तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है नोट्स डाउनलोड करने में, ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई पीडीएफ चाहिए बुक्स, ठीक है, किसी भी बुक की कोई पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे अगर मेरे पास होगी पीडीएफ तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लिपिड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।